प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अफजाल अंसारी की अर्जी पर समाअत टलने की खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की समाअत टल गई है। कल दोपहर 2 बजे मामले की समाअत होगी। तो सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने पर ही अफजाल अंसारी की चुनाव लड़ने की जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी, क्योंकि एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा था। और अब हाईकोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर समाअत होनी थी। आज इसको लेकर फैसला आना था, लेकिन बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी की अर्जी पर समाअत टल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की समाअत टल गई है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, क्या कुछ वजह बताया जा रहा है समाअत टलने को लेकर? देखिए, गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनको 4 साल की जो सजा गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने सुनाई है, उसी के खिलाफ उनकी एक क्रिमिनल अपील जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल है। इस पे लगातार कई तारीखें पड़ी, हालांकि समय अभाव के चलते जो सुनवाई है वो टल जा रही थी। आज भी इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी। जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करती, लेकिन जो सरकार की तरफ से वकील थे उनकी तरफ से अनुरोध किया गया, समय मांगा गया, और ऐसे में कोर्ट ने एक आखिरी, कह सकते हैं कि आखिरी मौका देते हुए राज्य सरकार के वकील से कल की सुनवाई में पेश होने का जो निर्देश है कोर्ट ने दिया है। यानी आज की जो सुनवाई है वो टल गई है। कल 2 बजे इस पूरे मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। और इस पूरे मामले के बैकग्राउंड में अगर जाएं तो इस मामले में 4 साल की जो सजा हुई है अफजाल अंसारी को, हालांकि इसमें सजा पर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यही वजह है कि अफजाल अंसारी जो है वो, उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई है, वो चुनाव योग्य हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में डिसाइड हाईकोर्ट को करना है कि जो निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट, जो एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला दिया है वो सही है या नहीं। अगर वो फैसला सही है, उस फैसले को हाईकोर्ट बरकरार रखता है, तो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के कल जब सुनवाई होगी तो तमाम पहलुओं को लेकर के हाईकोर्ट में जो पक्ष है, दोनों पक्ष अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। खास करके अफजाल अंसारी के जो वकील हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे। राज्य सरकार की तरफ से भी मुकदमे में जो ट्रायल हुआ है, ट्रायल में जो सजा हुई है, सजा से जुड़े जो दस्तावेज है, रिकॉर्ड है, वो भी कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में किस नतीजे पर पहुंचता है। अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट राहत देता है या फिर जो सजा है एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से दी गई है उसको बरकरार रखता है। ये तमाम ऐसी चीजें होंगी जब सुनवाई के बाद ही ये सब साफ होगा कि कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आज इस चीज को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और ऐसे में जो हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसी के बाद से तस्वीर साफ हो पाएगी कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सस्पेंस है गुफरान। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि सस्पेंस जरूर है गाजीपुर को लेकर के। अंतिम 7वें चरण में लोकसभा का चुनाव जो है मतदान होना है गाजीपुर में। तो ऐसे में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, गाजीपुर के मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन बहुत कुछ निर्भर हाईकोर्ट के फैसले पर करेगा कि हाईकोर्ट उनकी सजा पर रोक लगाता है, रद्द करता है, या फिर एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है। अगर सूरत बनती है कि सजा बरकरार रहती है तो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस फैसले को हालांकि उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट अगर उन्हें राहत दे देता है तो उनके चुनाव लड़ने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा।